कंडीशनल फॉर्मेटिंग के इस अध्याय में हम सब हाईलाइट सेल्स रूल्स में आपका टेक्स्ट दैट कंटेंट और ए डेट अक्यूरिंग और डुप्लीकेट वैल्यू के बारे में जानेंगे। इसके पहले के अध्याय में हम लोग ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन और इक्वल के ऑप्शन को जान रखा है। अगर आपने अभी तक हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, आप वहां से जाकर विजिट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं टेक्स्ट दैट कंटेंट्स क्या होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने डाटा को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमारा डाटा रिजल्ट का है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब इस पर जाने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाने के बाद अब टेक्स्ट दैट कंटेंट हम ले लेते हैं। अब इससे होता क्या है, पहले हम वो जान लेते हैं। देखिए, अगर यहाँ पर हमें अपने किसी भी वर्ड को हाईलाइट करना हो, जैसे यहाँ पर आपका रिजल्ट में दिया है पास और फेल। अब हमें इसमें ये पता करना हो कि इसमें हमारे कितने बच्चे फेल हुए हैं और कितने बच्चे हमारे पास हुए हैं और उन्हें हमें हाईलाइट करना है। तो बस क्या करना है, आपको जिस चीज को यहाँ पर हाईलाइट करना हो, जिस वर्ड को आपको यहाँ पर हाईलाइट करना है, बस उसे यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। जैसे हम यहाँ पर फेल को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो देखिए मैंने यहाँ पर जब फेल लिखा तो जहां जहां पर हमारे जो बच्चे फेल हुए हैं वो यहाँ पर आपको दिख गए। अब इनका अगर मान लीजिए कलर आपका क्या हो, चेंज करना हो, तो आप यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे इसको हम थोड़ा सा ग्रीन देना चाहते हैं तो आप यहाँ से ग्रीन में भी रख सकते हैं। यानी कलर अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इसका कलर चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट दैट कंटेंट का प्रयोग करते हैं। अब हमारा आता है सेकेंड ऑप्शन, इसी में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर ए डेट एक्वेरिंग। अब इसमें क्या होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपना एक नया डाटा ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ डाटा है जिसमें हमने अपना डेट भी दे रखा है। अब इसमें मान लीजिए हमें अपने किसी भी डेट को हाईलाइट करना हो, तो उसके लिए हम जाते हैं यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और हाईलाइट सेल्स रूल्स में जाकर यहाँ पर डेट एक्वेरिंग पर क्लिक करते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ डेट दिए गए हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे जिसमें आपका यस्टरडे दिया गया है, टुडे दिया गया है, टुमारो दिया गया है, यानी यहाँ पर आपका वीक भी दिया गया है। तो इसमें आपको मान लीजिए आज का डेट पता करना हो कि आज का डेट यहाँ पर हमारा कहाँ कहाँ पर है, तो बस टुडे पर आप चेक करिए तो आज का जो डेट होगा वो यहाँ पर आपका आ जाएगा। वही यस्टरडे का देखना हो तो बस यस्टरडे पर आप चेक करिए, तो यस्टरडे का डेट जहां जहां पर होगा, जितनी बार आप टाइप किए रहेंगे उसको वो हाईलाइट कर देगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, जिसका भी प्रयोग करना है आप कर सकते हैं। अगर लास्ट वीक का करना हो, दिस वीक है, नेक्स्ट वीक, यानी जो भी आपको यहाँ पर लेना हो तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मान लीजिए अगर हमें यस्टरडे देखना हो तो हम यस्टरडे पर क्लिक कर देंगे। और इसका भी अगर आपको कलर चेंज करना हो तो आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए कुछ हमारे कलर्स दिए गए हैं, बॉर्डर्स भी दिए गए हैं। बॉर्डर के तौर पर या टेक्स्ट को कलर कर आप यहाँ पर देना चाहते हो तो वो आप यहाँ पर दे सकते हो। तो यानी जो भी ऑप्शन आपको लेना हो वो ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर आप ओके कर दीजिएगा, तो वहां पर आपका वो डेट हाईलाइट हो जाएगा। ओके, अब आता है नेक्स्ट ऑप्शन, उसी में हमारा डुप्लीकेट वैल्यू। अब इसमें जैसे मान लीजिए हमारा कुछ डुप्लीकेट वैल्यू ज्ञात करना हो, जैसे यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे डाटा है। अब हमें इसमें ये पता करना हो कि इसमें हमारे जो लिखे गए टेक्स्ट है, यानी जो हमारे नंबर्स लिखे गए हैं, कहाँ कहाँ पर डुप्लीकेट है, यानी डबल बार, यानी एक से अधिक बार लिखा गया हो। तो बस क्या करिए, आप इस पर क्लिक करिए, जाइए यहाँ पर और डुप्लीकेट वैल्यू पर क्लिक कर दीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा डुप्लीकेट वैल्यू है वो इतने सारे हैं। जैसे 95 अगर आपका यहाँ पर है तो 95 यहाँ पर भी है। वही अगर आप 48 यहाँ पर देख रहे हैं तो हमारा जो 48 होगा वो कहीं और पर भी होगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए हमारा है, यानी जहाँ पर हमारा जो है, जैसे 95 हमारा यहाँ पर है तो 95 हमारा यहाँ पर भी है। 48 हमारा यहाँ पर है तो हमारा 48 यहाँ पर भी है, ये यहाँ पर है कि नहीं। तो यानी जहां जहां पर आपका डुप्लीकेट डाटा रहेगा वो क्या करेगा, उसे हाईलाइट कर देगा। तो इस तरीके से अगर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के आप इन सभी ऑप्शन को जानना चाहते हो तो आप जान सकते हो। इसी में हम आपको एक और ऑप्शन बता देते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया आपका मैनेज रूल्स या तो क्लियर रूल्स। जैसे यहाँ पर जो भी हमने यहाँ पर हाईलाइट किया है, जो भी कलर्स के द्वारा हमने अपने वर्ड को या अपने डाटा को हाईलाइट किया है, अब इन सभी को हमें क्लियर करना हो। क्या करना हो, क्लियर करना हो। तो बस क्या करो, आप यहाँ पर जाओ, इस पर जाओ,
क्लियर रूल्स पर जाओ आप, और यहाँ पर जाने के बाद आप जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पर दो ऑप्शन आता है। पहला तो आपका दिया है क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल, यानी इससे क्या होता है कि आप जितने भी डाटा को, यानी जहां तक आप अपने सेल को सेलेक्ट करते हो वो आपका पूरा क्लियर होगा। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि इंटायर सीट, यानी अपने सीट पर, यानी हमने सेलेक्ट नहीं किया, जैसे मान लीजिए हम डाटा को सेलेक्ट नहीं करते हैं और हमें अपने इस सीट के जितने भी डाटा पर वर्किंग किया गया है, जितना भी फॉर्मेटिंग हमने किया है, जो कलर या जो भी है, जितना भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग किया है उसे हमें इरेज करना है, यानी क्लियर करना है। तो आप विदाउट सिलेक्शन के द्वारा भी यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। ओके, बस यहाँ पर जाइए आप क्लिक करिए तो आप देखेंगे आपका, आपने जो भी फॉर्मेटिंग यहाँ पर किया था, जो भी कार्य किया था, वो पूरा आपका डाटा क्लियर हो चुका है। वैसे अगर आप सीट 2 पर भी आप करना चाहते हो, अगर सेलेक्ट करके करना चाहते हो तो आप सेलेक्ट करिए और यहाँ पर जाइए डाटा पर और क्लियर रूल्स पर जाकर यहाँ पर सेलेक्ट वाला, यानी सेलेक्ट वाला ऑप्शन ले लीजिए। तो जो डाटा आपका सेलेक्टेड होगा वो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम अपने अध्याय, यानी अगले अध्याय में हम सब जानेंगे डाटा बार और टॉप एंड बटन्स रूल्स के बारे में। ओके, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।